ये सच्चा ना Teşekkür class के मामले में 12 क्या बोर्ड चला वक्त नहीं बट बट था नहीं वो है कहते हैं इसे गैर विशेषण कोई बात नहीं। आज बहुत सारे लोग आए हैं जो 2-2 महीने के बाद आए हैं। इससे कहते हैं सेल से लाए, सेल से लाए जी नहीं कल क्लास से जैकेट कहां से सेल से संडे मार्केट से ना एक कान हो रहे हैं सेल से लाते हाँ कल कहा से सर 2 बजे कौन सा ओरिएंटेशन बैच है वो अर्ली बैच नीचे वाली है आप कोई बैच से लेना ओके नीचे वाली हाँ इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी एडमिशन किया सर बहुत अच्छे ये तो आपने अपने आप को बचाए जो लेट में वो फंस गया याद रखेंगे ना सर मैंने कल भी बोला था ना कौन से कंजुगेशन में मैंने वो बोला था क्लास कंजुगेशन ना इधर का ना उधर का याद रख लेना एक और इम्पॉर्टेंट एकच ब्याज कटेगा ठीक है सुखद घुमतास सुखद युसद ब्याज प्रसिद्ध क्या है होम्स चलो बेटे जोर करके वापस भेजे मेरे दोस्त के लिए चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मुझे बता दीजिए कल कहां तक पहुंचे थे हम हाँ क्या हाँ पैरा इफेक्ट तक बाकी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था खतरनाक तरीके से। मुझे बता दीजिए भाई साहब गानिडीलिया एमिडीलिया लोकलाइज्ड एमिडीन लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड लेस लेस डिलोकलाइज्ड या मोर डिलोकलाइज्ड अच्छा डिलोकलाइज्ड या एमाइड सबसे लास्ट में कौन आएगा एमाइड बताओ एमाइड में क्या हुआ था पहले एमाइड के नाइट्रोजन ने बुलाया इस प्लस को जो ही वो आया फिर उसने क्या बोला पप्पा वो आ गया बता क्या एमाइड के भी ने बुलाया था यस फिर उसने क्या बोला मम्मी वो आ गया गुड पप्पा वो आ गया मम्मी वो आ गया। आज छोटे इफेक्ट है पैरा इफेक्ट उसके बाद टॉपिक चलेगा हाइपर कंजुगेशन। इसी वीक में जो प्यारे बच्चों लास्ट वाला वीक है खुश हो जाओ हम लास्ट वाले वीक में सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। अगर डन स्टार्ट देखिए दोस्तों रात की खुद काम बचाओ मुझे ऐसा है खुश राइलो तो भी बैक cuma permainan kesan nom sesuatu है क्या कुछ से फ्रेंड है kita tuh sedia akasan sagut gak correct kita tuh istem hako nuansa ha ये सब होते तो भी हम इसके नाम ये से itu तो भी हम होने आ गई एग्जाम छोड़ दिया प्रैक्टिकल चल रहे यहां से तो जो चोर हुई हुआ ये तो इस बेस दुतरे आसान फिर मैं ये थी गैस करने फिर ये क्या इसे कैसे ये क्या नीचे जिंदा है
कहाँ है? वो 11th बोर्ड के लिए तैयारी कर रही है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, वेट कर देना। मैंने प्रॉमिस किया ना, जो जो बच्चा एंड तक बैठा है सीख रहा है, उसके मार्क्स ज्यादा ना होंगे, मेरा गिरेपन पकड़ लेना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। एक बच्ची थी इस क्लास में, बहुत अच्छी बच्ची थी, आया समझ? वो यहाँ पे बैठती थी, जो थोड़ा डिप्रेशन में रहती थी, थोड़े थोड़े ना, फिर उसने छोड़ दिया ना, वो पढ़ रही ना, में गिरे, यहां से छोड़ दिया, फिर चेक कर लेना, वो ना उधर का ना इधर का, क्रॉस कंजुगेशन। कौन सी कंजुगेशन? मुझे पता है ना। तो जो आप आज काम करोगे ना, ये हमने 20 साल पहले किया है। जो आज आपके माइंड में आएगा ना, वो हमारी माइंड में ऊपर वाले के फैसले से 20 साल पहले। जैसे आपके, मैं कल परसों आपको मैं सेकंड, मेरा बेटा सेकंड में चढ़ गए, मैं कल देख रहा था उसका सिलेबस क्या था, मुझे इतना आसान लग रहा था। मेरी वहां पे 8th में कॉलेज पढ़ा, तो इसको बस आसान क्यों? क्योंकि उसने वो दौर पास किया, उसके लिए वो खतरनाक तरीका था। इसलिए प्यारे बच्चों, कोई उस रास्ते से गुजरा है, उसको पता है ये कैसा है वो कैसा है, आप समझ पाओगे नहीं इसमें क्या पड़ा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। क्या मुझे बता दीजिए, मैंने ऐसे कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां लिख दिया NH2, क्या ये लोकल एसिड है या डिलोकल एसिड? न लोकल एसिड न डिलोकल, सीधा बताओ DL या L? अब आया आंसर। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, CH यहां पे लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया CH2, मैंने लिख दिया NH2, यहां पे लिख दिया। बताओ लोकल एसिड ज्यादा बेसिक है डिलोकल एसिड? लोकल एसिड ज्यादा होगा डिलोकल एसिड। मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड NH, यहां पे लिख दिया NH2, मैंने लिख दिया NH2। बताओ इसका नाम क्या है? गौरी। ये दुनिया का सबसे खतरनाक बेस होता है, ठीक है ना? गुड। अब सुनो पैरा इफेक्ट क्या है। जैसे हमने उसमें आर्थो इफेक्ट पढ़ा, इसी तरह इसमें एक इफेक्ट होता है जिस इफेक्ट को हम कहते हैं इफेक्ट। मैंने NH2 रखा यहां पे लोन पेयर, आपने पैरा लिखा ना, उसी पैरा इफेक्ट में इसको पहले अंग्रेजी में लिख लीजिए। अच्छा, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा है, इसको सॉल एनिसॉल कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। देखो इनके साथ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, इनके साथ, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, इनके साथ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, इनके साथ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, पैरा, इनके साथ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, पैरा आइसोमरेज मोर बेसिक, पैरा आइसोमरेज मोर बेसिक देन मेटा, पैरा आइसोमरेज मोर बेसिक देन मेटा एट ऑर्थो, पैरा आइसोमरेज मोर बेसिक देन मेटा एंड ऑर्थो। तब मैंने एग्जांपल दे दिया इस तरह, यहां पे 3 बना दिए। जिस बच्चे को मैं क्वेश्चन दूंगा आंसर वही बोलेगा। यहां पे 3 बना दिए NH2, इस नाइट्रोजन के पास लाला लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लाला लोन पेयर है। बताओ लोकल एसिड है डिलोकल एसिड? लोकल एसिड है डिलोकल एसिड? कैसे पता चला? डबल सिंगल लोन पेयर। लोकल एसिड है डिलोकल एसिड? कैसे पता चला? डबल सिंगल लोन पेयर। लोकल एसिड है डिलोकल एसिड? कैसे पता चला? डबल सिंगल लोन पेयर। ये हमारा डीएल है, ये हमारा डीएल है, ये हमारा डीएल है। धन्यवाद। डिलोकल एसिड। बताओ इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, बराबर डिलोकलाइजेशन है ना? क्वेश्चन आएगा अब इन 3 में कौन होगा, क्या इससे काम बनेगा? अब हमारा इफेक्ट कौन चलेगा? मेसोमेरिक इफेक्ट। याद आया?
मैंने यहां पे NO2 लगाया, मैंने यहां पे NO2 लगाया, मैंने यहां पे NO2 लगाया। वही मुझे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहला वाला बताओ आर्थो या पैरा? आर्थो। तीसरा वाला बताओ आर्थो या पैरा? मेटा। तीसरे वाले बता क्या बनेगा? पैरा। ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। गुड। क्वेश्चन आएगा दुनिया के लोगों, इन तीन में बता दीजिए कौन सबसे बेसिक है? जवाब आएगा पैरा। जवाब क्या आएगा? पैरा। हमें पहला लिखना है, पैरा को कंपैरिजन ही नहीं करना है, सबसे पहला आएगा पैरा। तो देखना भी नहीं, नंबर 1 पे क्या लिखना है? पैरा। अरे हाँ या ना? अरे तो आप नहीं बोलो ना। नंबर 1 पे कौन आया? पैरा। सुनो, बताओ ये देने वाला है लेने वाला? इलेक्ट्रॉन देने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बताओ देने वाला लेने वाला? क्या यहां पे नीचे होता है? सारे बताओ, क्या यहां पे नीचे होता है? इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन अपने ही थोड़ा, इसमें पैरा है। बताओ अब आर्थो और मेटा में कौन आएगा? किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम हुए? इसके कम हुए ना, क्योंकि लेने वाला। तो आएगा पैरा के बाद मेटा, मेटा के बाद आएगा आर्थो। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। तो समझ। जैसे हम बेंजोइक एसिड में नंबर 1 किसको रखते थे? आर्थो को। पैरा कैसा होगा, मेटा कैसा होगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सबसे पहले किसको रखते हैं? आर्थो को। इस केस में पता है, इस केस में किसको सबसे पहले रखेंगे? पैरा को। इसलिए इसको पैरा इफेक्ट कहते हैं। बुक्स में पैरा इफेक्ट नहीं लिखा होता, आर्थो होता है। मैंने अपनी मर्जी से पैरा बनाया, ठीक है ना? इसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? पैरा। समझ आया? पैरा में देखना ही नहीं कौन होता है। नंबर 1 तो पैरा। इन दो को कंपेयर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, ये ज्यादा नहीं लेगा, वो ज्यादा है, तो 2 में मेटा आएगा, मेटा के बाद आर्थो। ठीक है ना? सब समझ आया? अब लास्ट पॉइंट, पैरा के बाद SiP। ये समझा? समझा? आर्थो है पैरा। बेंजोइक एसिड में आर्थो है पैरा, बेंजोइक एसिड में आर्थो है पैरा, एनिलीन में आर्थो है पैरा। बेंजोइक एसिड में कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? आर्थो इफेक्ट। एनिलीन में कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? तेरे याद हो गए। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज SiP? व्हाट इज SiP? व्हाट इज SiP? कुछ टाइम पहले SIR लिखा था, देखूंगा आज किसको याद है। बताओ दुनिया के लोगों, SIR क्या था? ठीक है जी, बताओ। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बताओ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस समझ आया था? बताइए, रेचो कर रहा था, यहां पे ग्रुप जोड़े थे, उसने उसको कैसे कर दिया था? आउट ऑफ द प्लेन। फिर वो रेचो कर रहा था, उसको हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। आज हमारा कौन सा टॉपिक चलेगा? SiP। व्हाट इज SiP? S को हम बोलेंगे स्टैटिक, स्टैटिक। I को हम बोलेंगे इनहिबिशन, P को हम बोलेंगे प्रोटोनेशन, 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 प्रोटोनेशन। SiP छोटा आपके बोर्ड में आएगा। SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जब लोन के रेचो में यूज नहीं होगा, अंदर वाले ग्रुप इसको टक्कर दे के आउट ऑफ प्लेन करेंगे, इसको SIR कहते हैं। सर आज हमारा क्वेश्चन है, किसको हम SiP कहते हैं? स्टेरिक, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। देखो देखो दोस्तों, देखो क्या कहानी थी। ये इस तरह का बेंजीन था, ये यहां पे NH2 था, मैंने NH2 बोला। ये यहां पे लोन पेयर था। वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी आया
H+। इसलिए नाना को बोला, नाना मैं गरीब हूं, पैदा होने से 2 साल पहले मेरी मां मरी हुई थी, अब मेरे पास कोई नहीं था उन दिनों, तो जब पैदा हुआ फिर मां आ गई, मेरा कुछ हेल्प कर दीजिए, मैं गरीब हूं पूरा, ऐसे बोल रहे और गाना गा के आ रहा है, कर दो ना हेल्प, कर दो ना हेल्प, गाना गा के आ रहा है। तो ये गाना गा के आया, ये बेचारा तो उसने कहा चलो मेरे पास लोन पर है, उसने उठा के इसको दे दिया। देने के बाद ये ऐसे आया, ये ऐसा है, इस तरह आया, एज बना, एज बना, एज बना। यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। यही नाना के ऊपर प्लस चार्ज आया, नाना ने चिल्लाया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आया? फर्स्ट चार्ज। लेकिन भिखारी तो मजे कर रहा है, ऐश कर रहा है, सारे पैसे किसके ले रहा है? नाना के। सारे पैसे किसके यूज कर रहा है? नाना के, ऐश कर। लेकिन नाना के ऊपर कौन सा चार्ज आया? फर्स्ट चार्ज। एक दिन हुई बात, ये वापस से ऐसे गाना गा रहा था भिखारी, लेकिन इस टाइम इस नाना ने अपने पास एक चौकीदार रखा था, तीसरी। किस पोजीशन पे? आर्थो पे, आर्थो पे। यहां से आया, यहां से आया। सबसे पहले किसको बोलना पड़ेगा? H+ को पहले किसको, किससे मिलना पड़ेगा? चौकीदार से। मुझे नाना से मिलना है। उसे बोला क्या काम है, क्या काम है? मैं एक्चुअली मरने से पहले 2 साल, पैदा होने से पहले 2 साल मेरी मां मरी हुई थी, मैं भूखा से आया, यहां से कोई नहीं जाया से। इसने इसको आने में रुकावट कर दिया। इस रुकावट को हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब H+ का ऐड होना। इस साइज वाले ग्रुप ने उसको ऐड होने नहीं दिया। दिस इज नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये प्रोटोनेशन किस किस को ईमानदारी से बता समझा? जब आर्थो के पास कोई मोटा आदमी होगा, गेट के पास कोई मोटा आदमी होगा, इस H+ को नाना के इलेक्ट्रॉन खाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, नाना इसका इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उस वाले इनहिबिशन को हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। बताओ कितना आसान तरीके से समझे, जिंदगी भर तुझे याद रहेगा। SIP और SIR समझ आया था? वो मॉडल था ना, मॉडल थे, ऐसे पैरेलल था, जो रिपल्सन कर दिया कैसे हुआ? ऐसे हुआ। फिर वो रेचो करेगा, उसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेचो के। बता नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, गाना गा के आया, कौन आया? भिखारी आया, मरने से जिंदा होने से 2 साल पहले मेरी मां मरी हुई थी, मैं परेशान परेशान परेशान। उस टाइम नाना ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, लेकिन नाना के ऊपर कौन सा चार्ज आया? अब उसने नाना ने गेट के पास रखा एक बड़े से आदमी को, जो इस H+ को अंदर आने नहीं देता है, उसी को हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ईमानदारी से बता दीजिए कितने लोगों को ये मेरी बात समझ आई? हाँ या ना? बता दीजिए। SIR को जानते हो क्या? क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। एंटी एचिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्शियली क्लिपस या पुली क्लिपस। बता अच्छा, ज्योमेट्रिक आइसोमर के लिए रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन या फ्री रोटेशन। बता किस किस में होता है? C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N और रिंग। बता C डबल बॉन्ड C में क्या आवाज आएगी? हम दोनों है, हम दोनों है। दिखा दिखा। बताओ भाई साहब, क्या आपने शीला आंटी का नाम सुना है जिंदगी में? अगर HOH सेम साइड आया क्या बोलेंगे? शीला। अगर HOH अपोजिट साइड आया क्या बोलेंगे? आंटी। बताओ शीला को क्या बोलते हैं? सीन। आंटी को क्या बोलते हैं? एंटी। मुझे बता दीजिए, क्या आप SIP को जानते हो क्या? ये गाना गा के आ रहा था, मैं परेशान परेशान परेशान। जो ही नाइट्रोजन के लोन पेयर देखा, नाइट्रोजन का दिल पिघल गया, उसने लोन पेयर दिया। इस प्रोसेस को बोलेंगे प्रोटोनेशन।
बताओ गेट पे कौन बैठा था? एक बड़ा सा मोटा आदमी। जो ये गाना गा के आया, मैं परेशान परेशान परेशान, उसने लात मार दिया और परेशान हो जा, मैं तुझे नाना के पास जाने नहीं दूंगा। बता इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन। अंग्रेजी में लिख लीजिए, मेरा अंग्रेजी ऑलरेडी बर्बाद है। हाँ लिखो, लिखो। The addition of hydrogen is known as protonation. The addition of hydrogen is known as protonation. जब हाइड्रोजन ऐड होगा इसको क्या कहेंगे? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। कितना डन हुआ? The group present at ortho position. The group present at ortho position. कहां पे है? Inhibit the protonation. The group present at ortho position inhibits the protonation. Inhibits the protonation. This effect is known as SIP. Ini sokul asi, sinasa sokul SIP. Ini sokul asi, ini sokul kan? इसे SIP sokul. ये हमारा इफेक्ट है। क्या बोलेंगे? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। बताओ क्या गाना गा के आ रहा था? मैं परेशान परेशान परेशान। यहां पे क्या बोला? मैं परेशान परेशान। उसने क्या मार दिया? दफा हो जा। ठीक है ना? इतना समझ आया? नीचे लिखो व्हाट इज स्टेरिक की वजह से क्या होता है? साइज। यहां क्या होता है? इनहिबिशन का मतलब है रुकावट। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ प्रोटॉन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन। खत्म। टाटा बाय। किसी को कोई दिक्कत है बोल दीजिए प्यारे बच्चों, टेंशन मत लीजिए। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट बताओ। एक दिन बात हुई, यहां पे NH2 था, यहां से यहां पे ग्रुप जुड़ा था CH3, यहां आया H प्लस। H प्लस कहने का मतलब क्या है? ये गॉड जो यहां पे बैठा था वो गया टॉयलेट। कहां गया? बता इसको कोई पूछने वाला क्या? वो सीधा गुजर गया अंदर। इस केस में SIP नहीं होगा। SIP कब होगा? जब इसके साथ वो कहां गया? जो डालेगा जल्दी जल्दी से गया। 2 साल पहले मेरी जिंदा होने से पहले मां मर गई थी, उसने प्रोटॉन भी, इसलिए इसमें नो SIP, नो SIP। ईमानदारी से बता, समझ आया है? कौन सी? नहीं मैं कह रहा हूं खाली SIP आपने लिखा है आर्थो पोजीशन, द ग्रुप प्रेजेंट एट आर्थो पोजीशन, वही करता है। तो एक दिन की क्या बात है, एक दिन मजा हुआ, एक दिन मजा हुआ। नोट किया? अरे क्या करें जल्दी से, क्विकली। शाबाश। क्या गाना गा के आई थी? मैं परेशान परेशान परेशान। नाना पिघल गया। गाना सुनते हैं, मेरे जिंदा होने से पहले, पैदा होने से पहले मेरी मां मरी हुई 2 साल पहले। ठीक है ना? 2 साल पहले। और मैं घर में सबसे बड़ा भाई हूं। कर गए, अब क्या होगा? ईमानदारी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, क्या यह समझ आ रहा है? अच्छा साइक्लोहेक्सेन सीआर फॉर्म में क्यों जाता है? कोई बोलेगा सीआर फॉर्म में क्यों जाता है? मैंने बोला तो सुतबो बोला था ना, सीआर फॉर्म में क्यों जाता है? 109 बॉन्ड नंबर के जरा स्टेबिलिटी का आंसर बता। सुत सी क्या होगा? सीआर। टी क्या होगा? टेस्टबो। डी क्या होगा? बोट। एच क्या होगा? हाउच। एक दिन की बात है,
अरे क्या जिंदगी में कहानियां आई। यहाँ पे NH2 था, मजे मजे थे। ये H+ आया, यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप आया। उसने बोला जा, इस H+ को कहा जा, मैं SiO2 लगाऊंगा। उसने थप्पड़ मार दिया, चल अंदर। साइज बड़ा होना चाहिए। इसलिए अगर H+ ग्रुप जुड़ा होगा, D जुड़ा होगा, O जुड़ा होगा, NH2 जुड़ा होगा, तब SiP का कोई काम ग्रुप मोटा होना चाहिए, मेरी तरह होना चाहिए। मैं सुन करता हूं यहां पे भाई साहब इसके एग्जाम्पल देते हैं। बोले भाई आप खड़े हो जाओ, अब खड़े हो जाओ, आप पीछे, ये वाला आ गया। इसने कहा मैं अंदर जाने में गया रात वाले अच्छा। अब मैंने बोला इससे आजा, मेरी लाशों से ऊपर जाना पड़ेगा। लाश में आया है ना, ज्यादा हो गया भाई साहब। मतलब ये ऐसे कहा एक दिन मैं भी SiP लगाऊंगा, मैं तुझे अंदर आने नहीं दूंगा। इस भिखारी ने थप्पड़ मार दिया। बोला क्या बोलते हो? इसलिए ये जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। दिस ग्रुप कैन नॉट बी, ये ग्रुप H कम है, ग्रुप H नहीं होना चाहिए, D नहीं होना चाहिए, T नहीं होना चाहिए, OH नहीं होना चाहिए। छोटा T का मतलब ड्यूट्रियम, टाइट्रियम इसके भाई। T नहीं, D नहीं, T नहीं, OH नहीं, NH2 नहीं। इन केस में SiP नहीं होता है, नॉट वैलिड। SiP नॉट वैलिड। मुझे लगता है आपको समझ आ गया। ईमानदारी से बता दीजिए, ईमानदारी से बता दीजिए। हाँ भाई क्या समझ आया आप लोगों को? छोटे छोटे लोग आ रहे, वो भी मोहल्ले में दान बने, हम H+ को आने नहीं देंगे। H+ आगे क्या बोलते हैं, थप्पड़ मार के अंदर गए। GCSP को पता चला H+ बहुत खतरनाक आदमी है, वो खुद आ गया। उसने कहा आओ मैं देखता हूं। धन्यवाद। ये समझा एक पॉइंट। इन केस में SiP वैलिड नहीं होता है। बस बता दीजिए किस किस को कहानी समझ आ रही है। आप चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये धन्यवाद, ये समझ आया? छोटे छोटे लोग क्या SiP लगाएंगे? SiP छोटे छोटे लोग लगाएंगे क्या? इसका मतलब क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है? साइज। साइज का मतलब कैसा होना चाहिए? बल्कि रेसर की तरह। तब वो आएगा। अच्छा मेरी लाश से गुजरना होगा तब मैं अंदर जाने। देन ओके, अब चलो, अब कहानी है नया पार्ट, सेम पार्ट। 2000 यक्षला में भी बताओगे 2000 पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर ये कंसेप्ट समझ आया, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन लिख लीजिए आप, हाइपर कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन याद है? यस सर। एक्सटेंडेड कंजुगेशन याद है? यस सर। आज हम कौन सा कंजुगेशन पढ़ने वाले? हाइपर। SIR इफेक्ट समझ आया? बताओ फुल फॉर्म SIR का क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। पता है SIP का मतलब क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। बताओ रेड फास्फोरस का क्या नारा है? जो जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। सोडियम बोरोहाइड्राइड कितनों को, किस किस को? एसिड क्लोराइड अल्डेहाइड कीटोन को क्या बनाता है? दीवार कितनों को, किस किस को? एस्टर साइनाइड को क्या बनाता है? अल्डेहाइड। लाहा ऑक्सीजन वाला अल्कोहल, नाइट्रोजन वाला एमाइन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला। अच्छा मुझे बता दीजिए जिंक के साथ HCl क्या बोलेंगे? मेंशन। मेंशन किल। किस किस को, किस किस को? अल्डेहाइड कीटोन को क्या बनाता है? अल्केन। मुझे बता दीजिए NH2 के साथ OH नेगेटिव आया क्या बोलेंगे? NH2 के साथ OH नेगेटिव आया क्या बोलेंगे?
जब वुल्फ आता है वो क्या करता है? कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? वुल्फ किस्न। बता दीजिए अल्डेहाइड कीटोन को क्या बनाएगा? अल्के। बताओ NaOH के साथ जुड़ा होगा CO, क्या आवाज आएगी? लाइम सोडा लाइम आते कौन सा गैस बाहर जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर। अल्कोहल पीने से किडनी बाहर, लिवर बाहर, ये मैंने पढ़ाया था। HCl बाहर। बताओ O3 का क्या नारा है? O3 जब आता है तलवार चला। इसको बताओ कोल्ड के मनोभोर को क्या कहते हैं? ठंडे को क्या बोलते हैं? बियर क्या चलाएगा? नशा। बता दीजिए हाथ के मनोभोर क्या करेगा? नशा चलाएगा, जलाएगा। जलाने के बाद जलाने के बाद कितने हो मिलेंगे? दो। बताओ नाइट्रोजन से कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? NO2। सल्फोनेशन से SO3 है। अच्छा अल्काइलेशन से CH3। अच्छा एसाइलेशन से COCH3। हेलोजिनेशन से ClBr। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट लिखो। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेसिव कंजुगेशन। मैं नहीं लिख रहा हूं, मुझे स्पेलिंग याद नहीं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेसिव कंजुगेशन। रब बनाए। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेसिव कंजुगेशन। ये भाई साहब इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, ये मेरे 2000 रिएक्शन बचाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेसिव कंजुगेशन। EXCESSIVE, एक्सेसिव कंजुगेशन। दूसरा नाम लिखो। इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट। ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट। तीसरा पॉइंट लिखो। इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। तीन चीजें। इसका तीसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस भी। धन्यवाद। ईमानदारी से बताओ, 3 पॉइंट याद हो गए। अच्छा एक्सेसिव लिखा, बेकर-नाथन लिखा, नो बॉन्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा CH कंजुगेशन। CH कंजुगेशन। प्यारे बच्चों, इनमें कोई भी नाम से आपके एग्जामिनर बोर्ड का पेपर, नीट का पेपर इस नाम से बुलाएगा। चाहे आप इसको हाइपर कंजुगेशन बोलो, बेकर-नाथन इफेक्ट बोलो, या नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलो, या सिग्मा CH कंजुगेशन बोलो। अभी तक आपने पढ़ा था पाइप, याद है ना? पाई सिंगल पांच, इसमें क्या आएगा? सिग्मा CH सिंगल। ठीक है, ओके। नीचे लिख लीजिए 2000 रिएक्शन बचाने के लिए। नीचे नेक्स्ट नोट कर लीजिए, लिख लीजिए वैन मत लिखो। दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। This effect is observed when sp2 carbon. This effect is observed when sp2 carbon is directly attached to sp3 carbon. Is directly attached to sp3 carbon. This effect is observed when sp2 carbon is directly attached to sp3 carbon, known as alpha carbon.
known as alpha carbon, known as alpha carbon, and the hydrogen present on alpha carbon, and the hydrogen present on alpha carbon, and the hydrogen present on alpha, जो भी हाइड्रोजन किसके ऊपर होंगे, अल्फा, नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। आसान आसान चीजें बताता हूं, नोन एज अल्फा हाइड्रोजन, देखा, नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। फुल स्टॉप करके लिखो, दीज हाइड्रोजन्स आर इन कंजुगेशन विथ, these hydrogens are in conjugation with pi electron. These hydrogens are in conjugation with pi bond. Are in conjugation with pi bond. मैंने क्या बोला? No bond discord. Conjugation with पाई बॉन्ड, हाँ पाई बॉन्ड। मुझे लिखना था हाइड्रोजन के बने इलेक्ट्रॉन, हमने क्या लिखा, these hydrogens are in, these hydrogens are in conjugation with pi bond। चलो चलेगा, हाँ मैं समझाऊंगा ना जी, चलिए। हाइड्रोजन के बदले कौन कंजुगेशन में हो रहा है, दिस हाइड्रोजन के बदले लिखो ऐसे, ऐसे लिखो, डी सिग्मा सी एच, ऐसे लिखो, फिर तो सारा काम है, सी लगा दे, हाइड्रोजन के बदले लिखा सिग्मा सी एच, डी सिग्मा सी एच, डी सिग्मा सी एच आर इन कंजुगेशन विथ, डी सिग्मा सी एच आर इन कंजुगेशन विथ नोन एज हाइपर कंजुगेशन। चलो दोस्तों, चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने कोई कार्बन रखा, कार्बन sp2 होना चाहिए। मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, कौन सा कार्बन sp2 होगा? जवाब आएगा प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला। जवाब आएगा प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला। इन तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। पहला पॉइंट हमने ये लिखा, इस कंजुगेशन में क्या होता है? sp2 कार्बन, बताओ sp2 कार्बन कौन है? प्लस वाला, दाग वाला, बांध, प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला, प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला। किसी भी जगह आपने प्लस कार्बन दिखा, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। किसी भी जगह आपने दाग वाला कार्बन दिखा, यानी एक फ्री रेडिकल वाला दिखा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। किसी भी जगह डबल वाला कार्बन दिखा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। याद है, ये डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए ऐसे कार्बन के साथ जो कैसा होना है? sp3। ये डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए ऐसे कार्बन के साथ जो कैसा होना चाहिए? sp3। ये डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए ऐसे कार्बन के साथ जो कैसा होना चाहिए? चाहे इस साइड से जुड़ा है, इस साइड से जुड़ा है, इस साइड से जुड़ा है, नीचे से जुड़ा है, कहीं से भी ये प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा sp2 से, sp3 से, डायरेक्टली जुड़ा होगा sp3 से, डायरेक्टली जुड़ा होगा sp3 से। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर sp3 कार्बन कौन सा होगा? जो सिंगल बॉन्ड वाला। ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसको sp3 कहेंगे, जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसको sp3 कहेंगे। उस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन, इस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन, इस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन। जो भी इस पे हाइड्रोजन है
उन हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। जो भी इसमें हाइड्रोजन है नोन एज अल्फा। उसी सेज बॉन्ड की जो कंजुगेशन होगी उसी को हम कहेंगे हाइपर कंजुगेशन। वापस से बताओ, देखो मेरी जिम्मेदारी तेरा क्वेश्चन विशास क्वेश्चन। तैयार हो? तैयार है? बताओ कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया ना? आवाज नहीं है। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया? हाइपर कंजुगेशन। मेरे साथ बोल दीजिए भाई साहब, इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सेसिव कंजुगेशन। तीसरा नाम बताए इसका क्या है? बोथरनाथन। फोर्थ नाम बताए इसका नाम क्या है? सिग्मा CH पाई कंजुगेशन। फिफ्थ नाम बताए इसका क्या है? नो और रेजोनेंस। बताओ क्या कहानी है? sp2 कार्बन किसके साथ डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए? sp3 से। उसको कौन सा कार्बन कहते हैं? अल्फा का। उसके हाइड्रोजन को कौन सा कहते हैं? जो उनसे कंजुगेशन होगा इसको क्या कहेंगे? हाइपर कंजुगेशन। मेरे साथ एक बार बोलो, sp2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहे sp3 से, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। उस पे हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उससे कंजुगेशन को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। बोलो बेटा जी समझ आया? अब क्या करता है, कैसे करता है, हमने वो सीखा नहीं। मुझे बता दीजिए कौन सा कार्बन sp2 है? जल्दी बताओ। प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला। प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला। प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला। इतना समझ आया? दे दो क्वेश्चन। बस तुझे देखना है sp2 कार्बन कौन है, बाकी मेरी ये नोट करो। तो चला है? चला वन, चला वन, sp2 कार्बन। sp2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहे sp3 के साथ, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। उस पे हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा। उनसे जो कंजुगेशन होगा उसको कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। sp2 कार्बन ना 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 और होंगी मुश्किल। sp2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए sp3 के साथ, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। उस पे हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उससे कंजुगेशन को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। वाह भाई वाह, नहीं समझ आया? एक बार मेरे साथ बोलो, sp2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए sp3 के साथ, उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। उस पे हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा, उससे कंजुगेशन को बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन। मैं बराबर बोला ना? चलो मेरी जिम्मेदारी, आप गैर जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार। बताओ कौन सा कार्बन होता है sp2 कार्बन? प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला। जरा एक बार बताओ, प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला। दाग मतलब रेडिकल। ओह माय गॉड, बर्बाद हुआ था। तो ये लगा दाग, वो दाग में देख रहे, यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे। नहीं, दाग वाला, प्लस वाला, डबल वाला। क्या किसी को कोई दिक्कत है? कितने रिएक्शन मेरे बचने वाले? 2000। आपने नोट कर दिया? ओके, बताओ लो बेटी, आप बताओ बेटी, आप बताओ इसको बताइए डेफिनेशन को। sp2 कार्बन, sp2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहे sp3 के साथ, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। उस पे हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उससे कंजुगेशन को कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। एक बार जोर करते रहे कुछ हो जाए, बोल सकते हैं इसे? मैं जरा बताओ, पहले तक नहीं पागा करो बच्चा। होमवर्क में कहते हैं सुबह से बादाम खेल थी, अमेज़न पे से चले बादाम लिया। sp2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए sp3, उस कार्बन को अल्फा कार्बन, उस पे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, उससे कंजुगेशन को हाइपर कंजुगेशन। वाह भाई वाह, तुझ में कितने हम बनाओ ऐसे किताब में लिखे ना, लोग पाप, लोग बुआई, ओ जिगर, ओ दिल भरा, मैंने दिल भरा लोग पाप। कुछ कार्बन sp2, प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला। ये कौन सा का वही प्लस थे कितना इसमें भूल गया। कौन सा कार्बन sp2 है? प्लस वाला।
अब लाइन जोड़ दीजिए, डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा है, जुड़ाया नहीं है। बताइए इस कार्बन को क्या कार्बन कहेंगे? अल्फा कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? उन 3 हाइड्रोजन को कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कंजुगेशन होगा, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां पे कितने हैं? 3 बनवा। बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, छोटे भाई, पापा तो दीदी लास्ट में बैठी दीदी, मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, इसमें sp2 कार्बन कौन है? प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला, ये कौन सा वाला है? इसको क्या बोलेंगे? sp2। आप बताओ क्या इसके साथ जुड़ा है? तो इतने आवाज नहीं है, इतने नेता साहब के साथ डायरेक्टली जुड़ा है या नहीं है? क्या ये डायरेक्टली जुड़ा है? क्या ये सिंगल बॉन्डेड वाला है? मुल्ला इसको क्या बोलेंगे? sp2 sp3। इसको क्या बोलेंगे? sp2 sp3। बताओ कितने हाइड्रोजन? जिसको नहीं दिखे बर्बाद 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 पूरा। जिसको अल्फा हाइड्रोजन का टेस्ट पास नहीं आया, उसने मेरे 20,000 रिएक्शन को बर्बाद कर दिया। पास कितने फिर से एक बार हो दीदी, दीदी वो साल वाली दीदी यहां बता दीजिए, क्या sp2 कार्बन है? यस सर। कैसे पता चला? ये लोन 5 तो था मतलब को सही। 5 तो वाला प्लस वाला, प्लस नहीं वो सुन नहीं, प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला। बताओ ये जो sp3 है कितने हाइड्रोजन है? 3। कितने हाइड्रोजन है? 3 हो गए 9। अल्फा हाइड्रोजन 6। जिसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखे वो बर्बाद। वो आया समझो, क्या है डायरेक्टली जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? क्या है डायरेक्टली जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, इस पे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, इस पे अल्फा हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन आए? 6। आंसर खत्म। आंसर प्रेम क्वेश्चन, प्रेम क्वेश्चन। पेज 3, पेज 2, पेज 2 प्लस। खुदाया रहम अल मुस्तगाफ या रसूल, खुदाया पनुन रहम कर जास। उसको सेकने वाले कुछ कार्बन के sp2 कौन सा? 5 को मत बोला, क्या बोला? प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला। ये प्लस वाला आया, इसको कहेंगे sp2। अब मजा है, मजा है। बताओ किसके साथ डायरेक्टली जुड़ा है? इसके साथ एक डायरेक्टली जुड़ा है। क्या वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है? वो sp2 होगा या sp3 होगा? बताओ उस कार्बन को कौन सा कार्बन कहेंगे? अल्फा। उसमें हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? कितने अल्फा हाइड्रोजन? आज जुम्मे के दिन ये भी गिनते हैं, 3 2 5 2 7 बोलो कर दीजिए मुझे बर्बाद, मैं पहले लुटा हुआ हूं, कर दीजिए बर्बाद। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 आएंगे? 2 आएंगे। जिसका अल्फा हाइड्रोजन देखने का टेस्ट पास भी निकल गया, उसको मुबारक है, उसकी सिलेक्शन पक्की हुई। जिसको नहीं दिखा बर्बाद, जिसको नहीं दिखा वो बर्बाद पूरी तरह से, पूरी दुनिया में बचाने वाला नहीं है। ईमानदार से बताओ इसको क्यों नहीं बोला? ये बेचारा भी कार्बन था, ये भी क्या ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? क्या ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ? ये बालक थलग मैंने ताची था स्थित का बालक थलग ये उनका इसका काफी करे ये उनका इसका लाउन सो बिन बदन ये उनका इसका लाउन मैंने ताची था, मैं डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों बस अल्फा हाइड्रोजन दिखने चाहिए। खुदा रहे खुशिक ओस खुशिक खुशिक को रहस तो शुभ देशम कुनी जाए करक नहीं मां इतने मैनेज करक आसान नहीं। अदर बोले अब इलेक्शन दैट हेड टू एट द पॉइंट। ठीक है अब मैंने इसके ऊपर पास कर नहीं भाई साहब बता दीजिए जो ए प्लस वाला है कौन सा बनेगा? sp2। गुड। बताइए कार्बन कौन सा कार्बन बना? अल्फा। बता कितने अल्फा हाइड्रोजन है?
हाँ, जोरदार क्लैप जिसको भी तीन तीन चोर एक साथ बर्बाद, जिसके साथ दिख रहे ना वो बर्बाद। बताओ क्या ये अल्फा है? हो मना इच्छा अल्फा क्या इच्छा? इसे डायरेक्टली जुड़े अल्फा हाइड्रोजन एक। बस ये मुझे टेंशन थी, मुझे इसीलिए परेशानी होती है बच्चों को जिसको अल्फा हाइड्रोजन निकालने आ गए। आप देखना, आपने 2000 क्वेश्चन ना किए ना, बाद में बता देना सर सारा। अब आप कहोगे सर सारा काश हमने अल्फा अगर नहीं सीखा होता हम क्या करते। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है 5। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है 5। ग्लाइकोलिक क्रैकपान sp2 कार्बन से तो इसमें कोई नहीं ना था क्या? इसमें कोई नहीं क्या? आप इसमें कोई ना लगे फास्ट निवन मत वही करूंगी। हाँ चलो भाई sp2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन को sp3 कार्बन बोलते हैं। उस कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं और उनसे जो कंजुगेशन होगा हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब वो डिलोकलाइजेशन, डबल सिंगल डबल मैं लिखा। चलो कंजुगेशन का मतलब डिलोकलाइजेशन। मजा मुझे मजा बर्बाद पता नहीं कितने लोग होने वाले। कोई कर रही है बेटी सी कौन सा sp2 कार्बन है बताओ? ये sp2 कार्बन क्या ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? यस। क्या डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? यस। क्या डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? यस। बता दीजिए कितने अल्फा हाइड्रोजन आए? 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने मेरा सारा काम बचा दिया। कौन कौन है जिसका अभी भी टेस्ट पास तो नहीं आ रहा है? किस किस को अल्फा हाइड्रोजन का नहीं दिख रहा है? कौन कौन है जिसका अभी भी अल्फा हाइड्रोजन का टेस्ट पास तो नहीं आ रहा है? ऐसा अल्फा हाइड्रोजन टेस्ट दिखा? अल्फा हाइड्रोजन दिखे टेस्ट पास तो है? अल्फा हाइड्रोजन का टेस्ट पास तो है नेगेटिव है? दिख रहा है ना? ओके गुड। नेक्स्ट दोस्त जबरदस्त मोड में तरीका भी 111। मैंने लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया CH पॉजिटिव, मैंने लिख दिया CH3। मुझे बर्बाद मत कर देना। बहुत बढ़िया, गुड। बताओ भाई साहब ये कौन सा कार्बन है? sp2। कौन कार्बन होता है sp2? मुझे बताओ। sp2 कार्बन कौन होता है? छबा प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला, फिजिक्स वाला, प्लस वाला, दाग वाला, डबल वाला। साहब क्या इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? यस सर। क्या इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हो? क्या इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हो? क्या इसके साथ जुड़ा है? बता दीजिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 और 3 कितने हो गए? 4। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन 4। गिन लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 बर्बाद हो गए। ओ भाई साहब आपको समझ आए? ईमानदार जिसको ये समझ आए ना इससे यस मत बोल देना, क्योंकि फिर आगे जाके एक भी कंसेप्ट समझ नहीं। चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। शाबाश, बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कौन है sp2 वाला कार्बन? हाँ नहीं, कौन है sp2 वाला कार्बन? प्लस वाला या दाग वाला? दाग वाला कार्बन sp2 है। ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? यस सर। ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? यस। क्या डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? क्या डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? बता दीजिए कितने अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे? 5। अच्छा ना, अच्छा ना, खुश हो जा। 2000 रिएक्शन आपने अपनी मेरी बचा दी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, यू हैव सेव्ड माय 2000 रिएक्शंस। And I have tried to explain this concept in a lucid way so that you can
You can understand all these concepts. Do not ignore it. I have done in English. अच्छा मुझे क्वेश्चन है, इंग्लिश में ये के बाद क्या आता है? जी बड़े भाई साहब। हाँ 5 अल्फा कानून है ना सर जो आपने सर, लेकिन ये इसकी हाइब्रिड इनका sp2 आ रहा है सर। कैसे? वो सिंगल बॉन्ड वाला है, क्या हुआ? जो भी कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला होता है ना उसकी sp3 होती है। सोच, जो भी कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है उसकी sp3 ऐसे होगा सी सी यहाँ पे होगा, इसी तो भी sp3 होगी। किसके? नहीं ये डबल बॉन्ड वाला है ना, कार्बन नहीं सारे सिंगल बॉन्ड देखने, कार्बन सिंगल बॉन्डेड वाला होना चाहिए उसी का sp3। चलो हाँ, इंग्लिश में एक बात क्या आता है? व्हाट इज द एंड ऑफ एवरीथिंग? क्या? डबल बॉन्ड हमें नहीं देखना, हमें सिंगल बॉन्ड वाला देखना। डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होगा? sp2। समझाए? चलो, वो क्वेश्चन ऐसे देता है परेशान करने के लिए, यहां पे रखेगा प्लस चार्ज, वो क्वेश्चन देगा, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। याद आया कुछ? आप इसमें भी मास्टर थे। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, तो प्यारे बेटा मुझे बताओ ये कौन सा कार्बन है? गुड, पहचाना आपने। कौन कौन कार्बन sp2 होता है? प्लस वाला, दाग वाला, डबल। क्या ये डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जुड़ा है? जरा याद करो, यहां पे क्या होगा? CH2 है, CH3। पहचाना कैसे? एक लाइन है, 3 हाइड्रोजन होंगे। बता भाई साहब यहाँ पे क्या होगा? शबाश, 2 लाइन हो गए CH2। बता यहाँ पे क्या होगा? CH2। बता यहाँ पे क्या होगा? CH3। गिन लीजिए हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7। क्या ऐसे गिनेंगे? कौन क्या ऐसी गलती करेंगे? वो क्या होगा? वाजिब कत्ल। जिसने इन हाइड्रोजन को गिना, इनको भी गिना, इसको भी गिना। बताओ, ये हमारा बनेगा अल्फा, ये हमारा बनेगा 5 है। गुड, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्राई करो sp2 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ। sp2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा sp3 के साथ, उस वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बाद जो हाइड्रोजन उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या है? इनको बताओ आप कौन सी बादाम खा रहे हैं? ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट अब ऐसे क्वेश्चन देगा वो, तुझे परेशान करेगा, परेशान परेशान परेशान, मैं बर्बाद। जी भाई बताओ कौन सा कार्बन sp2? मुन्ना ये कौन सा कार्बन है? कुछ दूसरे बच्चे आंसर वाले के बैक साइड वाले भी बोल रहे हैं, कसम खुदा की फेल हो जाओगे बोर्ड में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। अच्छा बता ये वाला कौन सा कार्बन होगा? sp2। बता भाई साहब ये वाला क्या है? यहाँ पे लिखा होगा नहीं कुछ। बता यहाँ पे क्या है? Cl। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे? 4। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन को आप टर्न कर रहे हो, खुश हो जाओ, आप तो आबाद हो गए, क्योंकि आप लोगों को अल्फा हाइड्रोजन दिखने आ गए। चलो इसका कोई बताओ, कोई बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे? बस आगे वाले बच्चे नहीं बोल रहे, सारे वाले बोल रहे। सभी बच्चों को बोर्ड का एग्जाम देना है, नीट का देना है। बताओ भाई साहब कितने अल्फा हाइड्रोजन? गिन लीजिए। क्या ये sp2 कार्बन है? बताओ यहाँ पे क्या होगा? sp, यहाँ पे क्या होगा? CH2, यहाँ पे क्या होगा? CH। बताओ वो कार्बन कौन से कार्बन है? हमारे अल्फा कार्बन है ना। गिन लीजिए अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? 2 2 4। किसको अल्फा हाइड्रोजन दिख गए? वहां बात कोशिश थोड़ी बहुत, जब मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगा ना, थोड़ा थोड़ा आपका कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा। याद रखना मेरी बात। मैंने यहां पे 5 को 4 कर दिया। मुन्ना इसमें बताओ। गुड, वेल डन। बताओ बताओ बताओ
ये कौन सा कार्बन बनेगा? sp2। इससे ये कार्बन जुड़ा है ना डायरेक्टली। बता यहां पे क्या है? H। 3 लाइन। बता अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? 1। खुश हो जाओ, आपने मेरी 2000 रिएक्शन बचा दिया। अपनी 2000 जोरदार क्लैप्स हो जाए और हो जाए। ये बेटा बेटी इसे सिलसिला है क्या? ओके, नेक्स्ट महेंद्र। चलो बहुत अच्छा, वेलडन दोस्तों, वेलडन दोस्तों, मुबारक हो, मुबारक हो। आपको अल्फा का टेस्ट पास तो आया है, खुश हो जाओ, आप अल्फा में पास हो। यहां प्लस चार्ज है, यहां प्लस चार्ज है। हाँ हाँ, कितना? 3 2 5 5 2 7 है ना? ये होगा CH3, ये होगा CH2, ये होगा CH2। हो गया नहीं? क्या इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा है? क्या इसके साथ अच्छे सामन करने की जरूरत पड़ जाए? अच्छे सामन करने की जरूरत पड़ जाए, वो चीज लेगी पुण्य 25 जामन आई ये डिपार्टमेंट चाहे कुछ अच्छे सामन करने की जरूरत। अगर 2-3 दिन बोले ये है वो सोचूं कितने अल्फा हाइड्रोजन आए भाई साहब? इसके कहा गया, इस केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन आए? 2 2 4 3 7। बहुत बढ़िया, खुशी की बात। मैं बहुत खुश हूं कसम से। पहला बैच मिला इतने साल में जो क्विकली आंसर बोला। फिर कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कि में हाइड्रोजन आह्वान, कितने हाइड्रोजन का हिंदुस्तानी, इतने हाइड्रोजन का। मुझे मैं टेंशन करेंगे आपके थाप में आएंगे, मैं ऊपर वाले से दुआ करेंगे इसके थाप में दिखा दीजिए हाइड्रोजन यहां पे होते। चलो एक और एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल को नोट करो जितने भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ओके, फिर शायद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट इसमें। अगर आपको लगाना हम कॉन्फिडेंट आए तब मुझे कुछ भी नहीं करना है। कुछ है गवर मत हो, गवर वाइन तो नाउ न्यूज गवर मत हो, थोड़ा सा गवर गवर है जल्दी थे गुड। अब आ गया जाओ, इसका कोई बताएगा कितने? यहां पे कितने? CH3, यहां पे कितने? CH, तीनों में कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन 4। क्या एक 20 तक क्लास होती है? एक 20 तक नहीं, एक 10 तक, अभी 20 मिनट। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे एक एक करके इन क्वेश्चन का आंसर चाहे आपसे, ताकि हमें पता चले आपको अल्फा हाइड्रोजन आए या नहीं आए। पहली एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, सिक्स्थ एग्जांपल, सेवंथ एग्जांपल, eighth example, ninth example, 10 एग्जाम। जल्दी से ये 10 एग्जाम्पल मैं एक से चेक करूंगा, फिर इसी के साथ आज का क्लास सब थी एक, तो उसको एक ना एक क्लास में थी झूठ आंसर गूगल एक थी फिरोज खुश
लिख से पिलाओ क्वेश्चन बाहर में क्या कुछ क्वेश्चन नमाज में किसी गए न छे मगर समय पे ऐसा पैर शायद नहीं क्या क्या बात कैसी नमाज में पढ़ना है याद मित्र जरा नाम देते जल्दी से क्या मेरी बेटी जल्दी जल्दी हम कर सॉरी क्वेश्चन एक एक बच्चे से मैं देखूंगा क्या अरे भाई साहब क्या इसको कहते आंसर बोलना सारे लोग कहते हाथ किया उसने बोला हवा हो गई ये जवाब हुआ तो मस्त वाला जवाब हुआ ठीक है जी what food one how I got this question Suar. once a curious question huh good once a curious question sure good once a curious question बहुत बढ़िया once a पूछने question question कैसे पता चला तुझे ये क्या है यहाँ पे ये स्टेज 3 होगा स्टेज 2 होगा यहाँ पे क्या होगा स्टेज 1 सेल्स क्वेश्चन दो बहुत क्या हवा में सच में कर जोरदार चला और इसके टारगेट ऐसे होता ही लेबर के लगाना वन अल्फा हाइड्रोजन है ये गुड है 5 बता इसमें कितने 3 2 5 6 ऐसे बोलो क्या ऐसा है कितने इसमें 3 इस केस में बता दीजिए कितने 1 इस केस में बता दीजिए कितने 4 इस केस में बता दीजिए कितने 7 यहां पे क्या है शेष 3 यहां पे क्या है शेष 2 यहां पे क्या है शेष 2 कार्य बच्चों लेकिन ये सारे एग्जाम्पल में कल कॉपी पे देखूंगा घर में जाके इसको कॉपी पे लिख देना है किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में बता सकते बाकी लोग जा सकते जी बेटे कहा कोई रोए क्यों कोई गुड कर जल्दी डाउट चाहिए तो क्या है डाउट है ये क्या है ये कुछ कार बन रहे लिखिएगा तो क्या है स्टेज 2 नॉट 2 3 का कैंसिल लाइन है ना ऑलरेडी क्या भाई 3 लाइन है ना सीएच कस कार बना इसे तक कस गई 3 मतलब ना 3 आया समझ गुड ओके वन सेकंड उसे ये तक क्या 2 लेक जो लाइन आवसन बिल्कुल CH2 ये तक किस लाइन CH काय की 2 लाइन है ना इथे कर रहा हूं माझे इथे जस्ट सी कस का अल्फा हाइड्रोजन है से ये तक मच हाइड्रोजन को इन 2 लाइन इसलिए अल्फा हाइड्रोजन 2 चलो प्यारे बच्चों थैंक यू फॉर कॉपरेशन आज कौन सा लेक्चर था लेक्चर वाला कोई बैठा है लेक्चर आपका एक्स्ट्रा क्लास नहीं है आज ओके हाँ अच्छा बराबर है